खान साहब कंटेनर पे खड़े होके जो इंटरव्यूज दे रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर, जिस तरह उन्होंने मार्शल लॉ की बात की या ये कहना कि जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो उस तरह करप्शन के खिलाफ नहीं थे, तो आप एक तरफ ये बातें कर रहे हैं, दूसरी जानिब खान साहब वो बातें कर रहे हैं। खान साहब को क्या एहतियात नहीं बरतना चाहिए मुल्क के लिए और अपनी पार्टी के लिए? ये वैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो नवाज शरीफ तकरीर करता था वो तकरीर आप लेके आए, वो तो डायरेक्ट नाम ले लेके जो है ना मुखातिब करते थे। वो जनरल बाजवा का, जनरल पेश का डायरेक्ट नाम लेते थे। और मरियम नवाज की जो आप निकाले ना तकरीर, सारे निकाले, वो क्या कहती थी? बिलावल भुट्टो जो है ना उसको थोड़ा वो क्या कहते हैं, वो अलग बात। लेकिन हम समझते हैं नंबर वन तो बिल्कुल ये हमारी पार्टी की पॉलिसी है। मैं जो बात करता हूँ पॉलिसी के मुताबिक बात, हमें किसी के ऊपर कोई इतराज नहीं। ये आर्मी का अपना अंदरूनी मामला है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है ना इसका एक प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर के अंदर जिसकी भी बैरक बनती है उसी को जो है जनरल करना चाहिए। वो जो है फोर्स को कमांड करे। हमें इसमें कोई इशू भी नहीं है। और हमारे कैटेगरी जो हमने बात की है अपनी पॉलिसी की बना हमारे लिए सब काबिल है। लेकिन असद कैसर साहब, उन्होंने देखें इमरान खान साहब ने ये सारी बातें की हैं। एक वो ऐसे सियासी रहनुमा है इमरान खान साहब कि जो जाके जिन्होंने जलसों में एस्टेब्लिशमेंट को जिस तरह से तनकीद का निशाना बना रहे हैं और बराह रास्त बना रहे हैं, इससे पहले किसी ने ऐसा नहीं किया और कभी एस्टेब्लिशमेंट ने भी इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। तो क्या आप नहीं समझते कि आपका क्या ख्याल है कि जब मैं और प्रोस्पेक्टिव कोई स्टेटमेंट दे वो पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ होगा? यदि हम जो भी बात करते हैं अपनी पार्टी लीडरशिप की मंशा और उसकी सोच और उसकी पॉलिसी के मुताबिक बात करते हैं, हम आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोई बात नहीं करते। अब तो हमें जो हमारी पॉलिसी होती है, जो हमारे जो कोर कमेटी है या हमारी जो सीनियर लीडरशिप की कमेटी है, उसके अंदर जो डिसीजन होते हैं उसके मुताबिक हमने ये पॉलिसी बयान दे दी है। तो कोई इतराज नहीं है, हमें कोई इशू नहीं है।